उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था महासुख साज सब किंतु न थी संतान। मथुरा में उग्रसेन नामक एक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उनका विवाह देवी पवन रेखा के साथ में हुआ। पवन रेखा एक पतिव्रता नारी थी, बहुत सुंदर थी। बताया जाता है दक्षा गुड़बती की रूपवती सतबंती नारी शानी थी। सुबह पति का दर्शन करती थी। भैया बहुत सुंदर थी पवन रेखा। अपने पति को वो देवता समझती थी, पति की सेवा करती थी। धीरे धीरे समय ही गुजरता गया। एक समय के बाद पवन रेखा आंगन में बैठी थी और मन में विचार कर रही थी कि भगवान ने हमको हर चीज दी पर एक पुत्र न दिया। एक संतान हो जाती तो हमारे वंश का नाम चल जाता। ऐसा ही नहीं भैया, पवन रेखा मन में उदास थी। उसने दासी को पास में बुलाया और दासी से कहा, जाओ हमारे महाराज को बुला करके लाओ। दासी महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंची और हाथ जोड़ करके कहती है, आपको महारानी ने बुलाया है। महाराज उग्रसेन अपनी कचहरी को बर्खास्त करते हैं और दासी के साथ महलों में आ जाते हैं। महारानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को देखा तो बड़े भाव से उनका सम्मान किया, बिठाया। उग्रसेन ने पूछा कि हे प्राण प्यारी, क्या हुआ, क्यों बुलाया हमको? तो पवन रेखा कहती है, स्वामी सुनिए। और मेरे
हमारे महाराज को लोग निवल कहते हैं या मुझको भी बांझ कहते हैं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे प्राण प्यारी, ये जिंदगी है, जिंदगी में सुख और दुख तो चलते रहते हैं। आज संतान के सुख के लिए रो रही हो तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो संतान को पा करके दुखी हैं। ये तो सुख दुख, सम्मान अपमान, ये तो लगा रहता है। पवन रेखा कहती, महाराज आपकी यदि आज्ञा हो जाती है तो सखियों के साथ यमुना तक घूम करके आती है, घर पर अच्छा नहीं लगता है। उग्रसेन ने आज्ञा दे दी, जाओ। सहेलियों को बुलाया, दासी से कहा रथ को सजाओ। दासी ने रथ को सजाया। सहेलियों से कहा चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। और सहेलियां सब चल देती हैं महारानी पवन रेखा के साथ। ऐसा ही नहीं भैया, उसी समय पवन रेखा दासी को समझा करके कहती है कि सुनिए, आज तू रथ लेकर के ना बल्कि रथ चला के मैं चलूंगी। पवन रेखा रथ पर जैसे बैठी, सखियों को बिठाया, दासी को बिठाया, उसी समय उसको अपशगुन हो गया। सहेलियां कहने लगी हैं, महारानी क्या बात? पवन रेखा कहती है मुझे अपशगुन हो गया है। बोली कोई बात नहीं है, यमुना के किनारे तक चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। उस समय पवन रेखा सहेलियों के कहे अनुसार यमुना के किनारे पहुंची। वहां पर आंधी आ गई, सहेलियां तो उतर गई। जब सहेलियां उतरी, वो यमुना जी के दृश्य को देख करके मग्न मुग्ध हो गई। वहां पर क्यारियां थी, उनमें सुंदर फूल खिले थे, फूलों में भमरा किलोले कर रहे थे। लेकिन वो सहेलियां यमुना के किनारे खड़ी थी। पवन रेखा का रथ धीरे धीरे एक बियाबान जंगल में पहुंचा तो आंधी शांत हो गई। उस जंगल में पवन रेखा ने देखा मुड़ करके कि सहेलियां नहीं है, तो पवन रेखा चीखने लगी है, चिल्लाने लगी, रोने लगी, सहेलियों कहाँ हो तुम? अरे मैं कहाँ आ गई? इतना बड़ा बियाबान जंगल और तुम तो कहीं तक दिखाई नहीं देती हो। ऐसा ही नहीं भैया, वहीं एक दुर्मलिक नामक राक्षस था। उसने पवन रेखा को देखा, उसके सौंदर्य को देखा तो वो मोहित हो गया, कामाशुर हो गया। उसने देखा कि आज तो कुआं प्यासे के पास चल करके आया, तो क्यों ना इससे दो चार बात की जाए। अब वो राक्षस ने राक्षसी माया से सिद्ध कर लिया कि पवन रेखा है उग्रसेन की पत्नी है और ये पुत्र के लिए बहुत दुखी है, इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा। और ये पतिव्रता है, इसके पति के भेष में जा करके इससे हमें दो चार बात करनी है। अगर किसी अन्य अपने रूप में गया तो ये हमें श्राप दे करके भस्म कर देगा। तो उसने उग्रसेन का भेष धारण किया और पवन रेखा के पास पहुंचा और बोला,
जिस समय उस दुर्मलिक नामक राक्षस ने उग्रसेन के भेष में पवन रेखा से कुछ क्षण बात की, पवन रेखा समझ नहीं पाई कि हमारे पति है या कोई गैर है, और उस राक्षस ने पवन रेखा का हाथ पकड़ा और वन में ले गया घुमाने के लिए। पवन रेखा के साथ में उसने छल कर दिया है। धीरे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रगति हो गया अंत में कर निश्चल सहयोग। पवन रेखा के साथ में उसने छल किया, उसके पतिव्रत धर्म को छीड़ कर दिया। अंत में वो निश्चल रूप में आकर के खड़ा हो गया तो पवन रेखा ने देखा तो थर थर कांपने लगी और उसको श्राप देने लगी। कहने लगी वैसे तो मैं पतिव्रत धर्म से वंचित हो चुकी, अब तुझे श्राप तो दे ही नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर मैं पहले जान लेती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। क्या हुआ? उस पवन रेखा ने कहा दुष्ट नीच अधर्मी, यदि पहले जान लेती तो तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। वो राक्षस कहता है कि यदि तू मुझे श्राप दे करके भस्म करती तो सुन, पहली बात तो ये है अब तू चाहे तू श्राप दे अन्यथा न दे, वो तो अलग की बात रह गई, लेकिन एक बात और भी तू सुन ले। पवन रेखा शायद तू नहीं जानती है, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। कि जाओ पवन रेखा,
मेरे इस वीर से और तेरी इस कोख से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, इतना बलशाली होगा। सुन राजा नर की तो बात कहा बस इंद्र हार कर जवाब दिया है। कोई राजा उससे जीत के निकल नहीं सकता है। देवराज इंद्र उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे ये शब्द सुने हैं और कह दिया है कि उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं उसका वध कोई कर सकता है। वो राक्षस चला गया। पवन रेखा सहेलियों के पास में आई। सहेलियों ने देखा पवन रेखा की चूनर फटी हुई है, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। सखियों ने पूछा क्या हुआ? पवन रेखा ने कह दिया एक बंदर मिल गया, उसने पछाड़ दिया, मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी चूनर फाड़ दी। सखियां बोली पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो तो कुछ कह न सकी, लेकिन सहेलियों को लेकर के, दासी को लेकर के महारानी पवन रेखा घर पर पहुंची है। उस राक्षस के सौजन्य से गर्भ धारण किया और समय आते ही एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे के जन्म होते ही अपशगुन हुआ। आंधी तूफान महाप्रलय सा नजर आने लगा। ऐसा ही नहीं, यमुना मैया का जल जो था वो खौल उठाए, उबल उठाए। पृथ्वी मैया घबरा गई, शेषनाग दहला गए। एक पापी का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब सूचना मिली है महाराज उग्रसेन को, तो उन्होंने ज्योतिषियों के द्वारा पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। तो उस बेटा का नाम भोजराज कंस पड़ा है। इस प्रकार से उसका जन्म हुआ। अब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ तो उसने अत्याचार उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही नहीं, संत महात्माओं को बेवजह पकड़ के जेल खानों में डाल देता है। उनको 10-10 दिन की सड़ी रोटी। ऐसा ही नहीं, पैर में गड़े और बगलों में रस्सी पड़ी भाई।
की जेल खानों में दुर्दशा हो रही। इधर भोजराज कंस महाराज उग्रसेन के पास में पहुंचा और कहता है, पिताजी अब तो मैं सियाना हो गया हूं, आप हमको राजा बना दीजिए। महाराज उग्रसेन ने देखा ये उपद्रव तो इतना करता है और इसको राजा, क्योंकि पुत्र का अधिकार होता है पिता की संपत्ति पर, तो क्यों ना ये हम पर अत्याचार करने लगे, इससे पहले हम राजा बना दें। उसको राजा बनाया और भोजराज कंस ने ही अपने माता पिता को जेल खानों में बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो भैया क्यों, इसलिए कि यदि ये प्रजा में रहेंगे तो प्रजा इनकी बात मानेगी, हमारी बात नहीं मानेगी। उस समय कंसराज पाप पर पाप, अत्याचार पर अत्याचार करता जा रहा था। जिसने माता पिता का सत्कार ना किया, गुरुजनों का सम्मान ना किया, संत महात्माओं का मान ना रखा, तो अत्याचार नहीं तो फिर क्या है, पुण्य। तो भैया धीरे धीरे पाप इस प्रकार से बढ़ता जा रहा था। तो संत महात्मा दीन दुखी दुखित हो रहे थे, भगवान से अरदास कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं बेवजह जेल में डाली जा रही थी। तो भगवान ने आकाशवाणी की, क्या पृथ्वी का भारी हटाने को पृथ्वी पालिया रहा। कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, भैया इधर क्या हुआ। भगवान ने आकाशवाणी की है कि चिंता मत करो हे दीन दुखियों, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आ रहे हैं। इस पृथ्वी पर जो भार है पाप का, उसे हरण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय गुजरा। भोजराज कंस के चाचा का नाम था देवक, और चाचा की पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे देवकी जब बड़ी हुई तो देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। जब वसुदेव जी के साथ में तय किया तो देवकी को पता चला तो देवकी रोती है। और देवकी की बारात जब द्वार पर आई है तो देवकी कंस कंस से कहती है कि भैया इतनी भी जल्दी क्या थी, तुमने हमारी शादी कर दी। कंस कहता, बहन बेटियां तो अपने ससुराल की महारानी होती हैं, ये प्रथा है, ये परंपरा है इस घर की। तू बेटी थी, बेटी है, बेटी बनकर के रहेगी, और ये घर तेरा ही है। बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह हुआ। उसके बाद में कंस देवकी को जब विदा करने के लिए उद्यत हुआ तो देवकी को गोद लिया और देवकी को देवकी के ससुराल वाले रथ पर नहीं बिठाया और अपना रथ सजवा करके देवकी को रथ पर बिठा करके वसुदेव जी को बिठा करके लेकर के चला है। तो भैया क्या हुआ, कि रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक रिसाला था। रथ में देवकी जा रही थी
आज वसुदेव कुंवर का साला था। भैया इधर देवकी को लेकर के, वसुदेव को लेकर के भोजराज कंस जा रहा था देवकी के ससुराल तक छोड़ने के लिए। तो श्रोता बंधुओं इधर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे भोजराज कंस, जिस देवकी को तो उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है उसी के 8वें गर्भ वाला तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। भोजराज कंस घबरा जाता है, देवकी के केस पकड़ लिए, रस से नीचे लेकर के आया। देवकी को जैसे तलवार लेकर के मारना चाहा, वसुदेव जी सामने आ गया। क्या हुआ? देवकी को बड़े भाव से तुमने विवाह किया, उसको विदा करके उसके ससुराल लिए जा रहे थे, अचानक क्या हुआ? तो कंस कहता है आकाशवाणी हुई थी, देवकी के 8वें गर्भ में जो बालक आएगा वो मेरा काल होगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। वसुदेव जी बोले हैं देवकी की जो भी संतान होगी वो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, पर देवकी को तुम कुछ हानि मत पहुंचाना, तुम जैसा भी कहोगे मैं वही करूंगा। भोजराज कंस कहता है कि देवकी और वसुदेव तुम दोनों को इस कारागृह हमारी जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं मुझे स्वीकार है। भैया वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल खानों में बंद कर दिया, डलवा दिया। क्या हुआ? धीरे धीरे समय गुजरा, देवकी ने प्रथम गर्भ धारण किया, समय होते ही एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास में पहुंच गए। कंस ने उस पुत्र को खिलाया, बड़े भाव से लाड़ लड़ाया, प्यार किया, दुलार किया, क्योंकि मेरा भांजा है और मामा भांजे से बहुत प्रेम करते हैं। और कह दिया कि इसको लौटा ले जाओ, ये हमारा काल नहीं है, हमारा तो काल 8वां गर्भ वाला देवकी का बालक होगा। जैसे ये शब्द सुने वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के देवकी को जाकर के पुत्र को दिया। जैसे पुत्र को दिया है, देवकी ने उस बेटा को लिया बड़े भाव से। ऐसा ही नहीं, देवकी प्रसन्न हो गई, देवताओं में कुछ हलचल हो गई। देवताओं ने देखा कि देवकी के पुत्र को ऐसे ही माप कंस करता रहा तो भगवान को आने में बहुत देरी होगी, इससे ज्यादा पाप अत्याचार बढ़ेगा। देव ऋषि नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में। कंस ने नारद जी को देखा, बड़े ही प्रेम से बिठाया। नारद जी कंस से पूछते हैं कि आप आज बहुत प्रसन्न हैं, इसका रहस्य क्या है? बताया आज हमारी बहन देवकी ने एक बेटा को जन्म दिया, मैं मामा बन गया और वो हमारा भांजा है। कहा वो पुत्र कहाँ है? कहा मैंने देवकी को लौटा दिया, क्योंकि मेरा तो काल जो है वो 8वें गर्भ वाला है। बोले ठीक है, अच्छी बात है। हाथ में फूल लिया नारद जी ने और उसकी पंखुड़ी गिनने लगे। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई सी पंखुड़ी जो 8वीं है उसको हम 1 कर दें, जो 7वीं है उसको 1 कर दें और जो पहली है उसको 8 कर दें, तो आप क्या जान पाएंगे? 8 7 6 5 4 3 2 1। आप कोई समझ पाए हैं कौन सी पंखुड़ी 8वीं थी, कौन सी पहली थी, कौन सी दूसरी थी? कंस बोला इसमें तो एक समान है, कैसे समझ पाएंगे? तो कंस समझ गया, इसका मतलब है देवकी के 8वें गर्भ का ही नहीं बल्कि कोई सा भी बालक मेरे पर घात कर सकता है। नारद जी नारायण नारायण करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर से निकल लिए और भोजराज कंस देवकी की गोद से पुत्र को खींच लेता है और चट्टान से मार देता है। पुत्र के चिथड़े उड़ जाते हैं। 6 पुत्र मार दिए।
सातवां गर्भ देवकी ने धारण किया, 7 महीने का हो गया, जिसमें शिशावतारी बलराम जी आ रहे हैं। बलराम जी आ नहीं रहे थे। भगवान ने कहा है कि जाओ। पहले तो बलराम और भगवान की बात हो रही थी कि देखो हमेशा आप बड़े बन करके जाते हो तो एक बार हमको भी बड़ा होना है। भगवान ने कहा तुम जाओ। जब देखा कंस का अत्याचार तो बलराम जी कहते हैं कि क्षमा करना, मैं बड़ा नहीं बल्कि छोटा बन के जाऊंगा। भगवान ने कहा अब तो तुम्हें बड़ा बनना होगा, जाओ तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हूं। जैसे ही बलराम आए, घबरा रहे हैं, 7वां महीने का गर्भ है देवकी को। भगवान ने योग माया से कहा है कि हे योग माया, देवकी का 7 महीने का गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। पर योग माया ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? इतना घृणित कार्य मेरे से होने वाला नहीं है। जैसे ये शब्द सुने तो भैया बहुत ज्यादा भगवान को कष्ट हुआ। भगवान कहते योग माया अगर तुम नहीं हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारा हमें सहारा लेना होता है। जैसे हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ये तो निश्चित है, ये बात सब जानते हैं। वैसे ही स्त्री के बगैर कोई पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता है। तुम हमारा साथ नहीं दोगी तो हम क्या कर लेंगे। योग माया कहती प्रभु बहुत अच्छा अवसर आपने दिया, लेकिन काम बड़ा घृणित है। किसी के गर्भ को खींचना, किसी दूसरे के गर्भ में प्रवेश करना कितना घृणित कार्य है। भगवान ने कहा तुम्हारी 9 रूपों में हम पूजा कराएंगे, तुम ये कार्य कर दो। योग माया हाँ कह देती है। योग माया ने जाकर के 7 महीने का गर्भ देवकी का खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। सुबह को देवकी रोने लगी कि हे प्रभु हमारा तो 7वें महीना का गर्भ और 7वां ही गर्भ था जिसको खंडित कर दिया है। कंस को पता चला है तो कंस बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे आने से पहले, यानी हमारे काल को आने से पहले ये गर्भ भी खंडित होने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा है, देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। भगवान ने कहा है कि हे योग माया अभी तुमको हमारे साथ चलना होगा। योग माया कहती है कहीं कंस हमको न मार दे। भगवान कहते हैं कि तुमको नहीं मार सकता है, तुम तो योग माया हो, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। काहे तुम्हें हमारी मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेना है और हमें मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेना है। तुम्हें आना है जेल में और हमें जाना गोकुल में। क्यों महाराज? जो श्री राम कौशल्या मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं त्रेता युग में, और सुमित्रा मैया के गर्भ से जो जन्म लेते हैं लक्ष्मण जी, तो वही श्री राम कृष्ण रूप में आ रहे हैं द्वापर युग में। वही लक्ष्मण जी दाऊ जी रूप में आ रहे हैं बलदाऊ रूप में। तो राम से बढ़कर के पहले राम बड़े थे, अब की कृष्ण से बड़े दाऊ जी आ रहे हैं। तो कहा कि मेरी मैया कैकेयी जो थी उसे मुझे बहुत प्रेम था। उससे एक बार मैंने बाल अवस्था में उनसे कहा था माँ तू मुझे एक मांगे से वरदान दे दो। तो मेरी माँ ने मुझे कहा था बोल बेटा। तो मैंने कहा मुझे 14 वर्ष का वनवास। तो मेरी माँ देवकी ने 14 वर्ष का वनवास हमको दिया। और जब मैं वनवास काट के लौट के आया तो माँ रो करके कहती थी कि राम ये समाज में कोई बेटियों के नाम कैकेयी नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वनवास दिया है, तो हमें एक वरदान दे दो। तो वरदान कौन सा मांगा था? ये मांगा था कि हमारी कोख से जन्म लेकर के मेरी कोख पवित्र कर दो। तो भगवान श्री राम ने कहा था हे माते तेरी कोख से जन्म तो लूंगा पर दूध अपनी माँ का पीऊंगा। तो मेरी माँ कौशल्या बनी यशोदा और जो मैया कैकेयी है वही बनी देवकी और जो मैया सुमित्रा है वही बनी है रोहिणी। तो उसी समय योग माया से कहा तुम्हें सहायता करनी पड़ेगी।
तो भैया इधर 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है, राजा के पहरेदारी में जेलों में बहन बेचारी है। सोचिए आप, भोजराज कंस के यहाँ पर पहरेदार में राजाओं को लगा के खड़ा किया था। कितना बलवान होगा, कितनी उसकी चलता होगी जो राजाओं को पहरे पर लगाया उसने। कहाँ एक राजा नौकरों को पहरे पर लगाते हैं और कंस ने राजाओं को पहरे पर लगाया। एक नहीं, जहां पर 2-2 पहरेदारों की आवश्यकता होती थी वहां पर 4-4 पहरेदार, जहां 4-4 पहरेदारों की आवश्यकता होती तो वहां पर 10-10 पहरेदार थे। ताले पड़े थे, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, देवकी और वसुदेव दोनों की। बड़े मोटे मोटे केबार थे जिसमें बहुत बड़ा सा ताला पड़ा था, किसी भी प्रकार से हमारा काल यहाँ से जा न पाए। एक कंस की चतुराई थी। आइए भैया, एक छोटा सा दुलाइन का कीर्तन झांकी तैयार हो गई। छोटा सा